हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम देखेंगे कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, राइट। तो क्या एनिमल्स भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं? क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज़ पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नहीं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कसकटा। कसकटा अमरबेल को कहते हैं। ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाती। ये क्या करती है, एक दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं आगे, उनको क्या कहते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स से अपना खाना लेते हैं। तो उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, एक तो है वीनस फ्लाई ट्रैप और एक है पिचर प्लांट। ठीक है। ये दोनों प्लांट्स क्या करते हैं, जहां पर भी इंसेक्ट्स आएगा इनके ऊपर, ये बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद खा जाते हैं उसको और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं उससे। ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर प्लांट्स की। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते तो ऑब्वियस है किसी और पर डिपेंड करते होंगे खाने के लिए, राइट। अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। बेस्ड अपॉन कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना किससे ले रहे हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, उसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। क्या क्या? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ठीक है। ये किसके बेसिस पर है? डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशन दे टेक, कहाँ से वो अपना खाना लेते हैं, फूड मतलब सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन उनका। ठीक है। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं, दे कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं। ठीक है। प्लांट ईटर्स हुए ये। एग्जाम्पल बता सकते हो आप इसका? कौन से एनिमल्स होंगे जो प्लांट खाते होंगे? आपने सुना होगा, गाय चराने जा रहे हैं, बकरी चराने जा रहे हैं। ठीक है ना। काउ, बफलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल काउ, गोट, इसके अलावा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। ठीक। कार्निवोर्स होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। हम इनको मीट ईटर्स भी कह सकते हैं, जो किस पर डिपेंड करते हैं? सिर्फ एनिमल्स पर। जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लायन, टाइगर, देखा होगा, ये तो एनिमल्स को ही खाते हैं ना। ठीक है। स्नेक, वुल्फ एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कार्निवोर्स हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। दे आर प्लांट एज वेल एज एनिमल ईटर्स, मतलब वो प्लांट ईटर्स भी हैं और मीट ईटर्स भी हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स आपने सुना ही होगा कि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, मतलब खाते तो सब कुछ है ना। ह्यूमन बींग्स क्या हो गए? ओमनीवोर्स हो गए। इसके अलावा डॉग हो गया। ठीक है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि ओमनीवोर्स में आते हैं। आपका एक होमवर्क तो ये हो गया कि आप सारे एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे, आपको जो जो दिखे आप पता लगाइएगा कि ये हर्बीवोर है, कार्निवोर है या ओमनीवोर है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो बेसिकली कुछ स्टेप्स में होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो, न्यूट्रिशन कुछ स्टेप्स में होएगा। क्या क्या? सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है? इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक। अब ये कैसे भी लिया जा सकता है, कुछ लोग मुंह से खाएंगे, कुछ लोग जो है वो सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अलग अलग तरीका होगा अलग अलग एनिमल्स का। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन। अब जो मैंने खाना खाया, वो तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना,
बट मेरी बॉडी के सेल्स उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अगर वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो क्या उसका कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ ना। तो क्या होता है कि जब डाइजेस्ट हो जाता है खाना तो वो सारा एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर चला जाएगा। और आपको तो पता ही है हमारी बॉडी के अंदर क्या है जो हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है, ब्लड, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन। यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये बॉडी सेल्स तक पहुँच जाएंगे और सेल्स उनको यूटिलाइज करेगा एनर्जी बनाने के लिए, सेल्स के रिपेयर के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। और फिर आता है इजेशन। इजेशन मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, जो भी वेस्ट है, वो रिमूव हो जाना बॉडी से। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, मैंने एक वर्ड एक्सक्रीशन भी पढ़ा है और मैंने एक वर्ड इजेशन अभी देखा, वेस्ट का रिमूवल, तो मैं इसको एक्सक्रीशन नहीं कहूँगी क्या, नहीं। एक चीज़ आप याद रखना, जो इजेशन प्रोसेस है वो जुड़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है। न्यूट्रिशन के केस में आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। आप खाना खा रहे हैं और रिमूवल हो रहा है वेस्ट का इन सॉलिड फॉर्म, तो वो क्या कहलाया आपका, इजेशन। जबकि एक्सक्रीशन में आप ये याद रखना कि आपकी किडनीज जुड़ी हुई हैं, किडनीज बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है, और इसमें जो रिमूवल होता है वो यूरिन का होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। क्लियर हो गया। सो बेसिक सा डिफरेंस है छोटा सा इजेशन और एक्सक्रीशन के बीच में, इजी रहेगा आपके लिए याद रखना, इसीलिए बताया है। आई होप आपको सब समझ आया है, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं।